अब इस देश में कोई भी चुनाव बिना एंटी मुस्लिम मुद्दों के होगा ही नहीं। क्या वोट के लिए जरूरी हो गया है कि समुदाय को निशाना बनाया ही जाए? क्या एक राजनीतिक दल को इसका भरोसा नहीं रहा कि जनता उसके काम पर भी वोट दे सकती है? क्यों हर चुनाव में किसी ना किसी बहाने, कभी सीधे सीधे तो कभी घुमा फिरा कर मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगता है? हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। झारखंड के चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने घुसपैठ की राजनीति शुरू कर दी है और इसे लेकर होड़ मच गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन इसी तरह की बात गृहमंत्री भी करने लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से भी इस तरह की बात झलकने लगी है। वे इंडिया गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन कहने लगे हैं। सवाल है कि चुनाव आयोग क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? कम से कम यही बता दे कि हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हमें तो यही बताया जाता रहा है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, किसी समुदाय के खिलाफ विद्वेष फैलाकर, भय फैलाकर वोट नहीं मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ का यह फैसला है 2017 का कि चुनावी प्रक्रिया में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने धर्म के आधार पर वोट मांगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। संवैधानिक पीठ में उस समय के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस नागेश्वरा राव ने पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन जिन 3 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया उनमें मौजूदा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। बाकी के 2 नाम हैं जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू ललित। इन तीनों ने इसके खिलाफ फैसला दिया। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या धर्म के नाम पर वोट मांगना लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार भ्रष्ट परंपरा है और क्या ऐसा करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है? दोस्तों नमस्कार। झारखंड में चुनाव हो रहा है और चुनाव के दौरान रैलियां भी हो रही हैं। रैलियों में घुसपैठिया बताया जा रहा है। रैलियों के दौरान एंटी करप्शन मुस्लिम जैसी बातें की जा रही है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव के दौरान धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट न मांगे जाएं। ऐसा करने पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। दोस्तों इसका उल्लंघन भी झारखंड में किया जा रहा है और इसको लेकर के हेमंत सोरेन की पार्टी और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कही है और इस तरह का नफरती बयान फैलाने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। एक रिपोर्ट रवीश कुमार ने तैयार किया। इस रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरह से झारखंड के चुनाव को लेकर के बयानबाजियां चल रही हैं और हम आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। साफ है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, किसी के नाम पर किसी को डराकर आप वोट नहीं मांग सकते। लोकसभा चुनावों के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के जगदीप छोकर ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर शिकायत की। उस शिकायत का क्या हाल हुआ उसे लेकर उन्होंने द वायर में पूरी कहानी बताई है। इस वीडियो के आखिर में हम भी उसकी बात करेंगे। इंडिया गठबंधन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। झारखंड के बहुजन समाज पार्टी के नेता और हुसैनाबाद के उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने एक अलग शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शर्मा पर निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली में अपनी टिप्पणियों से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। शर्मा ने कथित तौर पर वादा किया था कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रशासनिक उप विभाग को एक अलग जिले के रूप में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा जाएगा। क्या चुनाव आयोग को तुरंत इस पर फैसला नहीं देना चाहिए? बार बार उसकी तरफ निगाह उठ रही है कि आयोग धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति कैसे होने दे सकता है। अगर हम हार जाएगा ना, सनातन हार जाएगा। हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अब
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी, आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज आप लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं है। इरफान अंसारी और आलम इसे लूट लेगा, इसका क्या मतलब है? क्या यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, उसे टारगेट करना नहीं है? क्या उनकी निशानदेही दुश्मन के रूप में नहीं की जा रही? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जिस इरफान अंसारी या आलम की बात कर रहे हैं, उसे किसी अदालत ने सजा दी है? किसी खास अपराधी की बात कर रहे हैं? यह लोग इसको लूट लेगा, इसका क्या मतलब है? हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि उन्होंने एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हिंदुओं के हितों की बात करना मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये लोग, वो लोग आलम और अंसारी का नाम लेकर क्या वे मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मा तकनीकी दांवपेच का सहारा लेकर जवाबदेही और कानूनी कार्रवाई से बच रहे हैं? इसी झारखंड के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। इस बार के चुनाव में विपक्ष के गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन कह रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी से पूछा है, सीमा की सुरक्षा तो केंद्र सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार घुसपैठ के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। कमाल है, बांग्लादेश को बिजली झारखंड से जा रही है। मुद्दा यह नहीं है, लेकिन झारखंड में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी आ गए हैं, बीजेपी से मुद्दा बना रही है। गोदी मीडिया को पूछना चाहिए कि जिस बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई हो रही है, उसी बांग्लादेश से झारखंड में अवैध घुसपैठ रोकने की बात कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी ने की है? बात सही सवाल और सही जवाब को लेकर नहीं है। बात है गोदी मीडिया किसकी बात जनता के बीच पहुंचा देता है और राजनीतिक दल अपने तंत्र के सहारे जनता के बीच किस बात को पहुंचाता है। बीजेपी के पास जिस तरह का तंत्र है, उससे तो यही लगता है कि ऐसी बातें उसी का पक्ष जनता के बीच पहुंच जाती हैं। हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा अपनी बात को जनता के बीच पहुंचाना। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे। एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे?
10 साल से मोदी सरकार केंद्र में है और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। लेकिन इसके तथ्य क्या हैं? किस आधार पर आबादी का यह खतरा पैदा किया जा रहा है? तब फिर जनगणना क्यों नहीं समय से कराई गई? इन बातों पर गोदी मीडिया चुप रह जाता है और जनता के बीच बात वही पहुंचती है जो प्रधानमंत्री कहते हैं, बीजेपी कहती है। अखबारों और चैनलों में शायद ही कभी इन दावों को तथ्यों से चुनौती दी जाती होगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार ने बताया कि किस तरह से ये लोग घुसपैठिया बता रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ही जब घुसपैठिया बताएंगे, बीजेपी केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी सरकार और बीजेपी ही के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री ही जब इस तरह से बात करेंगे, एंटी करप्शन की बात करेंगे, घुसपैठिया होने की इंडिया गठबंधन पे इल्जाम लगाएंगे, वो भी एक चुनाव के दौरान, जबकि ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इस तरह का बयान और हिंदू मुसलमान एंटी करप्शन जैसी कोई भी बातें चुनाव के दौरान न किया जाए। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी है। इसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से रवीश कुमार ने आपको समझाया है और इस वीडियो को देख करके आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये लोग अपना वोट बैंक के लिए किस तरह से ये लोग अपने प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों, इसके बाद इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है और पत्र में ये मांग किया है कि ये इस तरह के बयानबाजी जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। और हेमंत सोरेन ने भी तमाम तरह की आवाजें उठाई है और कहे हैं, इसका जवाब देते हुए कहा है कि जो झारखंड से बांग्लादेश को जोड़ा जा रहा है ये गलत है, जबकि बांग्लादेश की जो जितने भी कार्यभार हैं, जितने भी बॉर्डर एरिया की जो डेवलपमेंट है और बॉर्डर एरिया की जो जगह हैं उस पे केंद्र सरकार का दायित्व होता है, ना कि राज्य सरकार का होता है। इसको लेकर के आपकी अपनी राय क्या है? वीडियो पे अपनी नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।